नहीं नहीं, ये मेरा कहना है, जहां पुलिस करोड़ों लाखों लोगों का सुरक्षा करता है, उसमें कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती है, तो उस त्रुटियां को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्यों नहीं देखना है? नहीं, त्रुटियां क्यों नहीं देखेंगे सर? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? नहीं, त्रुटियां क्यों नहीं देखेंगे? सरकार की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं उसको स्वीकार किया, उससे हम सबक लेने की बात है। जो त्रुटियां हुई उसको जो है अंतरात्मा से नहीं लेनी है, उससे हम सबक ले रहे हैं। हमने उसको दोहराया, मैं उससे सबक ले रहा हूं। लेकिन आज जो है सारे लोगों जितने भी थे दर्शक, और उन्होंने बताया जो आज की स्थिति अभी आई है, जबकि विगत 8 सालों में जो कहते हैं अच्छी शासन की व्यवस्था रही, तो मैं भी मानता हूं कि पूरे इंडिया में बिहार की पुलिसिंग आज के तिथि में सबसे सुंदर है। आज 11% क्राइम की बात कहें तो वो भी आप पूरे जनसंख्या को ले तो 11% भारत की का जनसंख्या भी है, बिहार की भी है। मैं माफी चाहूंगा सर, आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं, आपकी राय से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। माफी चाहूंगा, इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों जिम्मेदार। मैं पूछूंगा आपसे क्यों, आंकड़े रखूंगा आपके सामने। सोहेल जुड़ रहे हैं पटना से, उनकी राय बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। सोहेल, कहिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? खुश हैं? पिछड़ गया पटना आपका? जी, जहाँ तक बिहार का हो या क्राइम की जो बात है, वो पूरे हिंदुस्तान जो है, वो कहीं से भी कोई भी पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। और मैं किसी पार्टी का यहाँ पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं साफ आंकड़ों की जहाँ तक बात हो रही है, आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं, उसी इलाके में क्राइम ज्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। अब ये तो ये बात होगी, बुरा मत मानिएगा, पर कह दे कि बुरा लगा रहे हैं। मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल डिबेट कि किसके राज में क्या हो रहा है। सरकार फिलहाल जिसकी है और जहां भी है उसी व्यवस्था पर हम बात करें कि क्यों कमी। अब बीजेपी वालों के पास ज्यादा क्राइम है कि जेडीयू वालों के पास ज्यादा क्राइम है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। शशि जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुनपुन से। शशि, क्या लगता है आपको कि कहीं कमी रह जा रही है? अभिनंदन यादव हमारे साथ हैं, महामंत्री बिहार पुलिस एसोसिएशन के। उनको लगता है कि अगर घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए पुलिस की व्यवस्था या पुलिस की कार्यशैली कहीं से जिम्मेदार नहीं है। खाली पदों को भर दीजिए, डीएसपी की संख्या बढ़ा दीजिए, पुलिस बल की संख्या बढ़ा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, अभिनंदन यादव, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जब एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में खराबी आती है तो क्या इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? नहीं, ये सरकार तो जिम्मेवार, तो आपको मैं पहले ही बता दिया, सरकार जिम्मेवार है और पुलिस भी जिम्मेवार है। लेकिन आज ये व्यवस्था को एक सिस्टम में बदलना होगा। जैसे रोड जाम होता है, पटना में ट्रैफिक नहीं है, सारी व्यवस्था पुलिस को सौंप दी जाती है। क्या म्युनिसिपैलिटी का ड्यूटी नहीं है? पुलिस पर भरोसा ही नहीं है सर, जगह जगह उसका नहीं, ये भी सच्चाई है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप इस बात को, अभिनंदन यादव जी, आप इस बात को क्या ईमानदारी से स्वीकार करेंगे? अभी देखिए जो पटना में हंगामा हुआ, मगध महिला कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो हंगामा किया, उनकी आपत्ति क्या थी? देखिए आप, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़कियों को आपत्ति थी, वो कह रही थी मैं पुलिस लाइन के पास से हमें जाना मंजूर नहीं है क्योंकि पुलिस वाले फब्तियां कसते हैं। थोड़ा पुलिस जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको भी एनालाइज कीजिए। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि लड़कियों को पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अधूरा सच है, ये सिर्फ आधी सच है। पूरा सच आप बताइए, क्या पूरा सच? नहीं है, पूरा सच ये है कि उसको रास्ता चाहिए था, वो शॉर्ट रास्ता चाहिए था। जिस टेम्पू से उतर कर उसको 2 मिनट में उसको जाने का रास्ता चाहिए था, उसको 20 मिनट का रास्ता दिया जा रहा था, तो वो कैसे जाती? नेचुरल, यही सच है। और वह तो सिर्फ एक नहीं, आप गलत सच को बताया जा रहा नहीं सर, माफ कीजिएगा, आप गलत नहीं, माफ कीजिएगा सर, आप तथ्यों के आधार पर गलत है। मैं आपको बताऊंगा हकीकत क्या है। मृत्युंजय जुड़ रहे हैं इस वक्त पटना से, वो अपनी राय रखना चाहते हैं। मृत्युंजय बोलिए, क्या आपको लगता है कि आप जब मृत्युंजय आज की तारीख में अगर आपको कुछ केस दर्ज करानी हो पुलिस के पास जाने में, तो क्या आप एकदम दिल खोलकर कॉलर अप करके थाने जाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप एकदम हिम्मत रखते हैं? और पुलिस के पास जाना है, वह सबसे पहले तो पुलिस केस ही दर्ज नहीं करता है और आनाकानी करके वो पहले थाने से तो भगा देता है
और बहुत मन मनोरंजन के बाद ही कोई पुलिस प्रशासन जो है केस दर्ज करती है। अभी मृत्युंजय एक सेकंड आप लाइन पे बने रहिएगा। अभिनंदन यादव जी हमारे साथ हैं, महामंत्री हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के। उनको लगता है कि पुलिस सब कुछ ठीक करती है, उसमें कभी कुछ गलत नहीं है। उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक किया जाए और पुलिस को जनता के प्रति जागरूक बनाया जाए, ताकि अभी महिलाओं के प्रति जितनी घटनाएं बढ़ गई है, उनकी बाधा बढ़ गई है, सड़क में लड़कियां चलना दुभर हो गया है, जो चल नहीं पाती है लड़के उस वक्त पाने करते हैं। ये सब व्यवस्था पुलिस को चौकस रहना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस को चौक चौराहे पे और ट्रैफिक जिस तरह ट्रैफिक पुलिस रहता है, मोटरसाइकिल से पुलिस को भी रन करना चाहिए ताकि पेट्रोलिंग करे, ताकि कोई मजनू किसी को छेड़छाड़ नहीं कर सके। लड़कियों को कम सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। आप समझ रहे हैं अभिनंदन यादव जी? आप देखिए स्थिति क्या है, कैसे विश्वास करेंगे लोग पुलिस पर? 2011-2012 की तुलना कीजिए आप, किडनैपिंग केसेस महिलाओं का 71% की वृद्धि हुई, 71% राइज। 71% केसेस की वृद्धि हुई है महिलाओं के किडनैपिंग में बिहार में, और महिलाएं थाने जाने से डरती भी हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए अभिनंदन यादव जी? खाली पुलिस की बहाली कर देने से चीजें संतुष्ट हो जाएंगी आप? नहीं, अब तो आपको महिला अब कोई भी थाने जाने से नहीं डरते हैं। आपने देखा कि अब 0 FIR भी लागू होता है। 0 FIR का मतलब हुआ, जो अगर आपके किसी भी थाने में केस हुआ है, घटना घटी है, तो वो कटिहार या पूर्णिया में जाकर के कहीं पर जाकर के अपना FIR दर्ज कर सकती है। इसलिए अब उतना डरने की बात नहीं है। ये डरने की बात है सिर्फ अशिक्षा को लेकर करके। वो शिक्षित नहीं है। हमारी बिहार की जनता जो है आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए हैं। वो जागृत नहीं है, इसलिए वो डरती है। अगर उसको जागृत बना दीजिए, शिक्षित बना दीजिए, वो थाने से नहीं डरेंगे। पुलिस वाले सर ईमानदारी से एक बात कहूं, सर ईमानदारी से एक बात कहता हूं, सर पुलिस के डंडे जब चलते हैं सर अभिनंदन यादव जी, आप तो क्योंकि पावरफुल आदमी है, महामंत्री हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन की, इसलिए आपको डर नहीं लगता होगा। एक आम आदमी जो है, जब पुलिस वाले डंडे लेकर, जब रौबदार आवाज में थानेदार जब कुछ कहता है थाने में जाते वक्त, जागरूकता सारी निकल जाती है। सर संजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से। संजय, क्या कहना चाहते हैं आप? संजय बोल रहे हैं पटना से। सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर पुलिस महानिदेशक जो बैठते हैं सर, हेलो, बोलिए, अपनी बात कहिए। सर हमारी दो बातें सुन लिया जाए सर। बोलिए। पहली बात तो सर नीतीश जी महाराज जो है ये गद्दी पे बैठे हैं, उनको पता लगेगा जब अगले चुनाव दौरान कब तक उनके विधायक इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरे बिहार में, वो आप खुद ही देख रहे होंगे सर। हेलो जी, मतलब आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ी है, राइट? उनके विधायक जो है पूरा गुंडागर्दी हट बना रखे हैं सर। आज प्रशासन है सर। हेलो जी, बोलिए, अपनी बात कहिए आप। प्रशासन जो है, बिहार प्रशासन है सर, पब्लिक डरती है कंप्लेन करने जाने में, तो लोग भर्ती वाले गुंडे हैं सर। प्राइवेट गुंडे से तो बच गए लेकिन भर्ती वाले गुंडे से कैसे हो सकता है? इसका सोचना किसका है सर? बताइए अभिनंदन यादव जी, जवाब दीजिए। सुनील पांडे आपसे शुरू करना चाहूंगा। सुनील, देख रहे हैं आप, लोग कह रहे हैं वर्दी वाले गुंडे। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, और मैं इधर ही ठीक हूं। मुझे जेल जाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे शौक भी नहीं है, मैं इधर ही नौकरी कर रहा हूं, अच्छा है। लेकिन पुलिस कह रहे हैं, बोलने से पहले डर भी लगता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वर्दी वाला गुंडा। सुनील पांडे सर। अरे बिल्कुल अनिमेश जी, खाकी का खौफ तो आम लोगों के ऊपर साफ दिखता है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो आम जनता है वो पुलिस थाने तक नहीं पहुंचती है, थाने में कंप्लेन तक नहीं जो है वो दर्ज नहीं करवा पाती है। ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है, और ऐसे मामले मीडिया तक भी आते हैं, और मीडिया के पास जब बातें आती है तो वो उन लोगों को थाने तक जरूर ले जाती है और उनका कंप्लेन दर्ज करवाती है। ऐसे मामले जरूर देखने को मिलता है। और जो पुलिस वाले हैं वो भी कई बार जाति करते हुए देखने को दिखाई देते हैं। अभिनंदन यादव जी यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अभिनंदन जी, ये बताइए कि खाकी का खौफ आम लोगों के ऊपर तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप ये बताइए। निश्चित रूप से ये तो आज जो है, जो रॉबर्ट पील 1829 ईस्वी में जो नियम बनाए थे, तो उसमें देखे थे कि कोई भी गोली बंदूक का कार्य नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, उससे गोली नहीं चलेंगे जनता पर। लेकिन वही अंग्रेज आकर करके
इंडिया में कितना गोलियां चलाए। जनरल डायर का नाम जो है पंजाब का जालियांवाला बाग सबको सुना होगा, जिसके खौफ से आज भी लोग डरते हैं। तो वो खौफ तो अंग्रेज ने लाकर दिया। हमारे डीजीपी महोदय ने इसका तो सख्त विरोध किया है और उन्होंने तो बोला है कि गोली से नहीं बल्कि फोटो से शूट कीजिए, तब हमारा जो है क्राइम कम होगा और अच्छा होगा। नहीं। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली की बात तो हमारा पुलिस करती ही रहती है। नहीं फिर नहीं एक से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, सानिया है पटना से, वो कुछ कहना चाहती हैं। सवाल है जिम्मेदारी तो फिर पुलिस की है, किताब में थोड़े लिखने से होगा कि पुलिस पब्लिक के बीच रिलेशनशिप अच्छा करो। सानिया क्या कहना चाहती हैं आप? आर यू हैप्पी? आप खुश हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो डिटोरिएट हो रहा है बिहार में, आप पीछे जा रही हैं? ऑलराइट, आप जो कह रहे हैं अभिनंदन यादव जी, पुलिस का इतिहास मैंने पढ़ा है बिहार में, ठीक है सर, 3000 साल पुराना इतिहास है, मगध साम्राज्य के समय से ये चला आ रहा है। और ये भी एक सच्चाई है कि 1861 इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के बनने से पहले बहुत सारे बड़े लोग हुए हैं जिनका नाम पुलिस के, इनफैक्ट पुलिस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, चिंता भविष्य की है। इतिहास, महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस देश का इतिहास होता है उसका दुर्भाग्य बड़ा, इनफैक्ट वो देश जो है उसके लिए बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि इतिहास का बोझ वो ढो नहीं पाता भविष्य में। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, 3 दिन पहले की घटना है, महिला की पिटाई होती है, इनफैक्ट एक रेल पुलिस की पिटाई होती है, उन पर आरोप लगता है कि ट्रेन में उन्होंने महिला से छेड़खानी की है। किडनैपिंग केसेस देखिए आप, 4228 केसेस रजिस्टर हुए हैं 2011 में। बिहार दूसरे स्थान पर है देश में किडनैपिंग केसेस के मामले में। सिचुएशंस कहां बदल रही हैं अभिनंदन यादव जी? ये तो चिंता का विषय है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं अपने आप को नहीं, सरकार को दोषी समझता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी संख्या बढ़ाइए, बल संख्या बढ़ाइए, उसमें क्राइम में घटेगा। तो आप सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? आप सिर्फ हमें क्यों इसके लिए दोषी डालते हैं? सरकार को कहिए। ऑलराइट, अभिनंदन यादव जी, अभिनंदन यादव जी, मैं आप पर, अभिनंदन यादव जी, मैं आपको अक्यूज नहीं कर रहा हूं। मैं लड़ता हूं आपके सवाल पर, पूछूंगा आपसे कि अगर आप कहते हैं, एंड इट इज एन ओपन चैलेंज एंड डिबेट ऑल्सो, अगर महामंत्री एसोसिएशन कह रहे हैं बिहार पुलिस के कि पुलिस की संख्या बढ़ाइए, तो सरकार क्यों पुलिस की संख्या नहीं बढ़ा रही है? ये बड़ा सवाल है। संतोष पटना से कॉलर है, वो कुछ कहना चाहते हैं। संतोष, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो संतोष, अपनी बात रखिए। मेरा कहना है कि ये जो जितेंद्र नारायण से पुलिस स्टेशन का अध्यक्ष पद है जी, हेलो जी बोलिए, अपनी बात कहिए। हाँ, इसके पहले जो पुलिस स्टेशन का अध्यक्ष है जितेंद्र नारायण सिंह जी, वो जानते हैं क्या किए? पटना गर्दने बाबू में हम लोग को 5 भाई को रंगदारी केस में जेल भेज दिए। बताइए, हम केस किए हुए हरजन थाना में, हो गया 1 साल केस, अभी तो कोई नहीं कार्रवाई हो रहा, समझे ना? सीधे डायरेक्ट बात कीजिए, ये ओपन मंच है, डायरेक्ट बात, जनता अपनी बात एकदम खुल के रखे, ओपन मंच। अभिनंदन यादव जी से आप सीधे सवाल कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, अभिनंदन यादव जी हमारे साथ महामंत्री हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के, सीधे उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं आप। उनके पहले जो जितेंद्र नारायण सिंह थे, हम लोग को 5 भाई को बताइए रंगदारी केस में जेल भेज दिए। हम लोग चौधरी पाती में आते हैं हरजन में, बताइए कितना बड़ा जुर्म है। मेरे यहाँ डकैती हुआ घर में, हरजन थाना से हम केस किए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बताइए कार्रवाई, रोज घर पे आकर धमकी देते, समझे? अभिनंदन यादव जी, मैं तो समझ रहा हूं, अभिनंदन यादव जी समझ रहे कि नहीं, वही पूछ लेता। अभिनंदन यादव जी जवाब दीजिए, आप ही के पुलिस पर रंगदारी नहीं, बढ़िया से एक बार काइंडली हमको बता दिया जाए। इनका कहना है कि आपके पहले जो सुनील पांड्या का सवाल समझा पाए, जो हमारे कॉलर हैं उनका ये कहना है कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने, जो हमारे कॉलर हैं, उनके भाइयों के ऊपर मुकदमा कर 5 भाई को जेल के अंदर भिजवा दिए। उनके घर में डकैती हुई है, लेकिन उन्होंने हरजन थाने में मामले को दर्ज करवाया है। अब तक उस मामले की सुनवाई तक नहीं हुई है, न ही कोई अधिकारी वहां देखने के लिए गए। क्या मानते हैं ऐसे मामले को? ये बहुत ही अन्याय है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो पुलिस का एक हमारे महामंत्री मैं क्यों न हूँ, कोई अध्यक्ष क्यों हो, डीजी क्यों न हो, मुख्यमंत्री भी हो, तो अगर उसके विरुद्ध FIR हो तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटा सा, और जो ऐसा नहीं किए, छोटा सा ब्रेक लेना मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा है। लेकिन सवाल ये कि अफसोस जाहिर करने से क्या बदल जाएगा, क्योंकि हकीकत तो यही है कि सुरक्षा व्यवस्था के मामले में पिछड़ गया आपका पटना। छोटा सा ब्रेक।
थामेगी माँ। अनिल जुड़े इस वक्त हमारे साथ पटना से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सारे इंडिपेंडेंट वॉइसेस का बहुत बहुत स्वागत है कि वो अपनी बात इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। अनिल, क्या कहना चाहते हैं, क्या ओपिनियन है आपकी? हमारे साथ दूसरे कॉलर है धर्मेश हाजीपुर से, अगर आप लाइन पर हैं, क्या ओपिनियन है आपकी? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, ये जो अभी जो पुलिस से जो बात हो रही है, अभी मैंने देखा किसी ने कहा कि वर्चुअल था, ये 100% सही है। ये पुलिस वाले और खादी दोनों मिले हुए हैं और बिहार को लूट रहे हैं। किसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि बिहार में चीजें गड़बड़ा रही हैं? सरकार, आप नीतीश जी का डे बाई डे सिचुएशन होता जा रहा है। इच्छा शक्ति की कमी दिख रही है आपको? हाँ, इच्छा शक्ति, आपको लगता है कि आज की तारीख में अगर आप गाड़ी कहीं खड़ी करें तो गाड़ी चोरी हो जाएगी, आप घर से निकले तो आपका अपहरण हो जाएगा? कोई सुरक्षित नहीं है। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले जो स्थिति बिहार की थी, उससे बदतर स्थिति हो गई है बिहार की अभी। पुलिस की कार्यशैली से क्या आप खुश हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस को भी थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए? रिस्क लेकर मैं ये बार बार सवाल पूछ रहा हूं। ये जो है पुलिस एक्टिव तो है, किसके लिए? राजनेताओं के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। ऑलराइट, आम आदमी अभी भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है। अभिनंदन यादव हमारे साथ, महामंत्री बिहार पुलिस एसोसिएशन। धर्मेश कह रहे हैं हाजीपुर से कि पुलिस जो है वो लॉयल्टी आम आदमी के लिए नहीं है, नेताओं के लिए ज्यादा है, और नेता कह रहे हैं कि खूब विकास हो रहा है, खूब विकास हो रहा है, पर घटनाएं कह रही हैं कि आप डिटोरिएट कर रहे हैं। ये सब घाल मिल के चक्कर में आम आदमी मारा जा रहा है सर। ये जो है निश्चित रूप से आपको उसका असर, उनके बात को आंशिक रूप से सत्य तो माना जा सकता है। हर चीज में आपको आंशिक सत्य नजर आता है सर। बॉडीगार्ड है, अरे कुछ तो ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। तो क्या आप बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं, आंशिक सत्य माना जा सकता है। आज जो बॉडीगार्ड है, करीब 350 से 400 बॉडीगार्ड हमारे पुलिस वाले खाकी के पीछे है, खादी के पीछे है। उसके बाद उसके गार्ड जो है, अनऑफिशियल गार्ड कितने हैं उसकी भी संख्या अनगिनत है। तो निश्चित रूप से आज जो है चोरी की संख्या बढ़ी है। एक तो फोर्स की कमी है, राजीव, संख्या की कमी है। राजीव नहीं, बाय इंक्रीजिंग नंबर्स नथिंग विल चेंज। बहुत कुछ नहीं बदलेगा सर, क्योंकि जो है वो क्या काम कर रही, इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। राजीव जुड़ रहे हैं पटना से। राजीव जी, क्या राय है आपकी? क्या पुलिस की संख्या बढ़ा देने से सारी चीजें हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा? जो है पहले से उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं होगा, सारा क्राइम जनरल पुलिस है। हेलो जी, अपनी बात कहिए आप। सारा क्राइम और भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ रहा है, सबका जिम्मेदार पुलिस है। महामंत्री हमारे साथ अभिनंदन यादव, उन तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं आप। पुलिस अगर अपना काम जिम्मेदारी से करे तो क्राइम बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है सरकार की। अभिनंदन यादव जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं, दर्शक कह रहे हैं कि पुलिस भी और सरकार भी सब मिलजुल कर इसके लिए जिम्मेदार है, खाली संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये उनकी सोच हो सकती है, और मैंने जो कहा, मैं भी 100% सही नहीं हो सकता हूं। इस सोच में सच्चाई कितनी है? सोच हो सकती है, लेकिन सोच में सच्चाई कितनी है, मेरे नजर में उसमें सच्चाई जो है बहुत कम है। सच्चाई तो यह है कि अगर फोर्स की संख्या बढ़ा दी जाए और उसमें जो है कई मायने में जो है सुधार हो सकते हैं। सिस्टम को बदलना होगा, सिस्टम बहुत जरूरी है। सिर्फ फोर्स बढ़ाना ही नहीं, सिस्टम बदल दे तो आज जो है, मान लीजिए उसके लिए सारे चीज के लिए पुलिस ही जिम्मेवार नहीं है। नहीं, इससे पहले कि ये अपार्टमेंट में चोरी हो जाती है, तेल निकाल लिया जाता है,
गाड़ी का, तो सारे जगह पुलिस नहीं रह सकते। हाँ, उसका लिए सिस्टम तैयार करना होगा। अगर रात दिन गश्त लगाया जाए तो निश्चित रूप से चोर भी भयभीत रहेंगे। नहीं, सवाल है कि नालंदा में किस तरीके से पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर महिला को पीटा, वो एग्जांपल भी सबके सामने। अभिनंदन यादव जी प्लीज, पाया जा सकता। आप एकदम एक जो टर्म अंग्रेजी में ह्यूलोजाइज, वो आप पूरे केस को ह्यूलोजाइज कर रही हो और ह्यूलोजाइजिंग द होल इशू। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है। और इससे पहले कि जो नेता इस प्रोग्राम को देख रहे हो उनको लगे कि महज एक टीवी डिबेट है, उनकी गलतफहमी में ये कह के दूर कर देना चाहूंगा कि इट इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट। इसमें नेताओं का सवाल नहीं है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है। आंकड़े बिहार के कहते हैं कि बिहार की स्थिति जो सुरक्षा के मामले में पीछे जा रही है। जो भी नेता खड़े होकर कहते हैं कि हम विकास करते हैं, हम देश के लिए चिंता करते हैं, हम 5 स्टार होटल्स में मीटिंग करते हैं बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ, हम इसी चैम्बर में बैठकर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं कि कैसे विकास हो और किधर विकास हो और क्या क्या प्लान बने, 5 साल में क्या हो, 3 साल में क्या हो। महंगे महंगे लंच और डिनर जनता के टैक्स के पैसे से पुलिस की तमाम मीटिंग में आती है। आप लोग अच्छा अच्छा डिनर करते हैं, गरीब जनता तो लाइन में लगी रह रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बिहार की जो एक्चुअल हकीकत है उस पर और सवाल करेंगे और आप तो अपनी राय रखेंगे ही रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। मुल्क हो या सरहद पार, अजीबो गरीब नजारे हैं हजार। सातों महाद्वीप और 7 समंदर पार, हर पल लगता है जहां खबरों का अंबार। जानिए आधे घंटे में पूरा संसार। ये संसार है हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ कशिश पर। छब्बीस 2003 केसेस 2011 में। अगर आप घटनाओं की स्थिति देखिए, जो वायलेंट घटनाएं हुई हैं, क्राइम की बात हो रही है कि क्यों क्राइम के क्षेत्र में भी जो घटनाएं वो लगातार बढ़ रही हैं और पटना क्यों अनसेफ होता जा रहा है। 26,003 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं 2011 में और 10% इंक्रीज हुआ है पिछले साल की तुलना में। अगर उसको तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान बिहार का क्राइम के मामले में। जब आप अभिनंदन यादव जी, जब आप कहते हैं कि संख्या बढ़ा दीजिए, संख्या बढ़ाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक तो सरकार की जिम्मेदारी है। 26,003 जो घटनाएं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो मैं जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी राजनीतिक दल है उन तक तो सवाल है ही यहां पर, लेकिन क्योंकि वो उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहां पर, इसलिए मैं वो सवाल उन तक छोड़ता हूं। उनकी आत्मा जाने वो जाने। सवाल यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस साल देखिए सख्त हुआ। पिछले साल 2013 में पुलिस ने जब महिला की पिटाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या चल रहा है वहां पर। उसमें नीतीश कुमार ने महिला की पिटाई नहीं की थी सर, पुलिस वाले ने पिटाई की थी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 26,000 केसेस हुए तो इसका मतलब है कि लोग थाने पर जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से ये क्या कहना चाहते हैं? तथ्य को काट रहा हूं मैं कि थाना पर लोग जाते हैं और केस अधिक होना क्राइम का सिर्फ निशानी नहीं है। बहुत सारे जगहों पर केस दर्ज करने के लिए लोग नहीं जाते हैं। उदय जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक कॉलर है जो थाने में खुलकर जाते हैं। सर अब आप नेताओं की तरह बयान दे रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा सर, अब आप नेताओं की तरह बयान दे रहे हैं। आपका बयान अब मनमोहन सिंह जी की तरह है कि गरीबी रेखा के लाइन ही घटा दीजिए तो गरीबी घट गई। नहीं नहीं सर प्लीज, ये रिटोरिकल आप एकदम फोटोकॉपी आंसर दे रहे हैं। उदय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलर, उनकी राय सुनते हैं। उदय क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं खगौल जमालुद्दीन तक से बढ़ रहा हूँ। कहना यह चाहता हूँ कि पटना पुलिस का स्तर इतना गिर गया है कि कहने लायक नहीं है। पटना पुलिस की स्थिति है कि एफआईआर करने की अगर किसी थाना में गए तो आपको एफआईआर के लिए पैसा देना होगा। अगर आपका एफआईआर हो गया तो केस का अनुसंधान करता है, दोनों पक्ष किया जाता है, मुद्दई के यहाँ भी जाता है, मुद्दाले के यहाँ से भी जाता है, और दोनों से रुपया लेता है।
जो अधिक रुपया दिया उसके पक्ष में वो डायरी लिखता है और मतलब हाँ, मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि आप काम से संतुष्ट नहीं। दूसरे कॉलर अनुपम जुड़ रहे हैं बांका से। अनुपम, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा ये कहना है कि अपराध को हटाने के लिए कहता है कि कानून होना चाहिए, ठीक है जी। और कानून अगर बनता है तो उसको लागू नहीं किया जाता है। अब एक उदाहरण देता है बिहार का। प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने के लिए 2005 में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। 8 साल बीत गया, इसके बावजूद भी बिहार में वो कानून जो है सेक्शन 24 को लागू करने के लिए सीआरपीसी का आज तक बिहार में नहीं बनाया गया। बिल्कुल, इतना ही नहीं, एग्जैक्टली आप एकदम आपका जो सवाल है दैट इज वैलिड और बहुत वाजिब सवाल है। आप देखिए अभिनंदन यादव जी, प्रॉब्लम ये है कि आप केसेस की स्थिति देखिए। 32% केसेस तो 32% केसेस जो 2012 में दर्ज हुए हैं उस पर तो शुरुआत भी नहीं हुई है कार्रवाई की 2013 में। 2013 भी चला गया। इनफैक्ट सुनील आप मानते हैं, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, आप घूम रहे हैं, आप जब लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे थे और उनका रिएक्शन, वो गुस्से में है लोग वहां के। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस गलत फहमी में है कि वो सारी चीजें एवरीथिंग सो लिली व्हाइट, पटना में सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर हो रहा है, तो वो गलत फहमी में है। सुनील पांडे, बिल्कुल, जिस तरीके से आम जनता की राय की बात करें तो आम जनता की जो राय है वो पुलिस के प्रति बिल्कुल बेरुखा है और उनका साफ तरीके से ये कहना है कि जो पुलिस है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है। और कई मामलों में पुलिस के सामने जो ऐसे मामले आते हैं जिसमें पुलिस का जो जवाब है वो नकारात्मक रहता है। अभी भी थाने में जो प्राथमिकी दर्ज करने की बात होती है, जो FIR दर्ज करने की बात होती है, वहाँ पर लोग जाने से डरते हैं कि थाने में जाएंगे तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उनका सलूक किस तरीके से होगा। हाँ। कई मामले में जो हम लोग जो मीडिया कर्मी है हाँ, वो उनको मदद करते हैं और तब जाकर थाने में उनकी प्राथमिकी। छोटी सी प्रतिक्रिया अभिनंदन यादव जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, अपने पास वक्त की कमी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अभिनंदन यादव जी, क्या आप इस खबर से डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं कि पिछड़ गया आपका पटना लॉ एंड ऑर्डर में? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। 32% आपके आंकड़े बता रहे हैं जो बचे हैं केस। आप इंस्टीट्यूशन केस फिर बचे नहीं, इन पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई। बचे नहीं, इन पर तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। पुलिस है, दूसरा कोर्ट है। आप यह बताइए जो हमारे यहाँ 68% केस का डिस्पोजल हो गया। नहीं, गलत बोल रहे हैं। फिर आप आंकड़ों के हिसाब से गलत, आप फिर आंकड़ों के आधार पर गलत। अभिनंदन यादव जी, मेरे पास वक्त इतना ही, आंकड़ों के हिसाब से आप फिर यहाँ पे गलत है। टाइम होता तो मैं आपको करेक्ट करता। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम बेबाकी से अपनी राय जरूर रखी है एक ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में जहां पुलिस के लिए बोलना कुछ भी खतरा है, क्योंकि आपका ट्रांसफर पता नहीं कहां कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन यादव जी, मंत्री बिहार पुलिस एसोसिएशन, और सुनील पांडे हमारे सहयोगी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पटना आपका पिछड़ गया, सच्चाई है। इस कार्यक्रम को करने के बाद पुलिस एक तरीके से पंगा हो गया, तो मेरा क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अफसोस जरूर है कि पिछड़ गया आपका पटना। नमस्कार। ढूंढे तुझे, सोचू यही तू आके थामेगी माँ। स्वर्णिम इतिहास से शांति के संदेश तक, पराक्रम की पटकथा से सत्याग्रह की प्रयोगशाला तक, क्रांति के काल में कर्णधार की हुंकार तक, मैदान तो ऐतिहासिक है ही।